दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप अपने हालात का रोना नहीं रो सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ खेलने की? तुम्हें पता भी है तुम क्या हो और कहां से आते हो? पढ़ लिख कर ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? तुम कितना भी पढ़ लो, चलाना तो तुम्हें भी रिक्शा ही है, अपने पिता की तरह। ये वही शब्द थे जिन्हें सुन सुनकर गोविंद जायसवाल बड़े हुए। अपने लिए इस प्रकार के शब्द सुनकर गोविंद हमेशा यही सोचते कि वो ऐसा क्या करें कि लोग उन्हें और उनके परिवार को इज्जत दें। इसी इज्जत को पाने के लिए उन्होंने शिक्षा को अपना रास्ता बनाया, क्योंकि गोविंद बखूबी जानते थे कि शिक्षा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो उन्हें समाज के इस नजरिए से आजादी दिला सके। दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक गोविंद को अपनी मेहनत पर यकीन था। 12 बाई 8 फुट के किराए के कमरे में रहने वाले एक रिक्शा चालक नारायण जायसवाल के बेटे गोविंद जायसवाल ने बचपन से ही अपने पिता को संघर्ष करते देखा। उस छोटे से कमरे में गोविंद अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ रहते थे। आसपास के शोर से बचने के लिए अपने कानों में रुई लगाते और जब शोरगुल बहुत ज्यादा होता तो वो मैथ पढ़ने लगते और जब कुछ शांति होती तो दूसरे विषय की पढ़ाई करते। रात में पढ़ाई के लिए गोविंद अक्सर मोमबत्ती, ढिबरी आदि का सहारा लेते, क्योंकि जहां वो रहते थे वहां 12 से 24 घंटे की बिजली की कटौती हुआ करती थी। अपनी पढ़ाई और किताबों का खर्चा निकालने के लिए गोविंद ने कक्षा 8 से ही बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। गोविंद ने अपने IAS अफसर बनने के सपने को पूरा करने की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख किया, जिसमें उनके परिवार ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। तैयारी सामान्य रूप से चल ही रही थी कि उस दौरान ही उनके पिता के पैर में एक गहरा घाव हो गया, जिसके चलते वो रिक्शा चलाने के लायक नहीं रह गए। इन हालात में गोविंद की पढ़ाई और परिवार का गुजारा मुश्किल होने लगा। ऐसे में गोविंद के पिता ने अपनी एक छोटी सी जमीन, जो कि उनकी एकमात्र पुश्तैनी संपत्ति थी, उसे 30,000 रुपए में बेच दिया ताकि गोविंद अपनी कोचिंग पूरी कर सके। लेकिन फिर भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई तो गोविंद ने खर्चा चलाने के लिए बच्चों को मैथ का ट्यूशन देना शुरू कर दिया। परीक्षा की तैयारी के दौरान गोविंद लगातार 18 घंटे पढ़ाई करते थे और पैसा बचाने के लिए कई बार खाना तक नहीं खाते थे। ताज्जुब की बात तो यह है कि मैथ पर मजबूत पकड़ होने के बावजूद उन्होंने IAS मुख्य परीक्षा में फिलॉसफी और इतिहास विषय को चुना और शुरुआत से ही उस पर ध्यान दिया। उनका मानना है कि दुनिया में कोई भी विषय मुश्किल नहीं है, बस आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि आप उस विषय को पूरा पढ़ने का इरादा रखते हो। गोविंद ने अपने पहले ही प्रयास में IAS की परीक्षा पास कर अपने और अपने परिवार के सपने को साकार ही नहीं किया, बल्कि अपनी और परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। परिणाम आने से पहले कई दिनों तक उनके पिता चिंता के कारण सो नहीं पाए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ गए। गोविंद अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पिता और अपनी बहनों को देते हैं, खासकर उस बड़ी बहन को जिसने मां की मौत के बाद घर वालों की देखभाल करने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। गोविंद की यह कामयाबी हमें संदेश देती है कि आप कितने भी अभाव में क्यों ना हो, हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। गोविंद का कहना है कि अगर वो बुरे दिन नहीं होते तो वो कामयाबी और जिंदगी का मतलब कभी नहीं समझ पाते। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बेल बटन का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। शुक्रिया।